संतोष वर्मा, ये वो नाम है जो बीते कुछ हफ्तों से मध्य प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों में सुनाई दे रहा है। इस नाम के चलते मध्य प्रदेश और यहाँ की प्रशासनिक सेवा की भी बड़ी चर्चा हो रही है। संतोष वर्मा एक आईएएस अधिकारी हैं जो अपने विवादित बयानों के चलते ध्यान खींच रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो छा गए हैं, तो कुछ को लग रहा है कि वो अपनी फजीहत करा रहे हैं। ऐसे लोगों का आरोप है कि संतोष वर्मा को आदत है कुछ कुछ समय पर अपनी भद पिटवाने की। वो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, ये हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। अभी बात संतोष वर्मा के उन बयानों की जिन्हें लेकर विवाद छिड़ गया है और कई जिम्मेदार और समझदार लोग पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि संतोष वर्मा के बयान क्या किसी बड़े सामाजिक बदलाव की दिशा दिखा रहे हैं या फिर ऐसे बयान व्यक्तिगत प्रचार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जमीन तैयार करने का प्रयास भर है। सार्वजनिक तौर पर और मीडिया रिपोर्टों में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक संतोष वर्मा मूलतः मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आते हैं। वो राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में प्रमोट हुए हैं। ये दावा किया जाता है कि वो पहले भी विवादों में रहे हैं। हालिया विवाद की शुरुआत 23 नवंबर को भोपाल में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन से हुई। ये दावा किया जाता है कि इसी सम्मेलन में संतोष वर्मा को संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वहाँ संतोष वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर कई लोगों को लगा कि उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग, खासकर महिलाओं की अस्मिता पर, उनकी इज्जत पर प्रहार किया है। संतोष वर्मा ने कहा, एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता। इस बयान ने तूफान खड़ा कर दिया। हर समझदार व्यक्ति को लगा कि संतोष वर्मा भले ही प्रमोटी सही लेकिन आईएएस अधिकारी हैं, एक सम्मानित संगठन के पदाधिकारी चुने गए हैं और वो बिना किसी तर्क के समाज की सम्मानित बेटियों को वस्तु की तरह दान करने की बात कर रहे हैं। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा, बेटी कोई वस्तु नहीं है जिसे दान किया जाए। शादी निजी निर्णय है और इसे आरक्षण से जोड़ना अनुचित है। नायक ने संतोष वर्मा के बयान को घोर आपत्तिजनक और सवर्ण समुदाय का अपमान बताते हुए उन पर आईएएस आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की। आलोचनाओं के बीच भी वर्मा के विवादित बयानों का सिलसिला नहीं रुका। उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो कहते दिखे, कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितनों को जलाओगे, कितनों को निगल जाओगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। संतोष वर्मा ने बाद में दावा किया कि ये बात उनसे भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने कही थी। सनातन प्रचारक हर्षा रिछारिया ने वर्मा के बयानों को घटिया मानसिकता बताया। उन्होंने वर्मा के हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा वाले बयान पर कहा, तो फिर हम भी चाहते हैं कि हर ब्राह्मण परिवार से दुर्गा निकले, काली निकले, खप्परधारी निकले, फिर इसी भारत में महाभारत होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या वर्मा के घर में बेटी नहीं है? बेटी किसी भी जाति, परिवार, धर्म की हो, बेटी तो बेटी होती है ना। संतोष वर्मा दो बड़े विवादों के बाद भी नहीं संभले, मानो उन्होंने कुछ बड़ा करने का इरादा ठाना हुआ है। अब उन्होंने सीधे न्यायपालिका पर आरोप लगाए हैं। संतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट ही एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज बनने से रोक रहा है। वर्मा ने सवाल किया कि हमारे बच्चे आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं तो सिविल जज क्यों नहीं बन सकते। वर्मा ने कट ऑफ मार्क्स और इंटरव्यू में नंबर देने के तरीके को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर एग्जाम में 49.95 और इंटरव्यू में 19.5 नंबर दिए जा रहे हैं ताकि 50% अंक पूरे न हो। उन्होंने आरोप लगाया, ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाई कोर्ट कर रहा है जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि संतोष वर्मा ऐसा कह क्यों रहे हैं। उनके बयानों को लेकर सवर्ण संगठन आंदोलित हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने वर्मा पर कार्रवाई न होने की स्थिति में सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है।
करणी सेना और सपाक्स ने केंद्र सरकार और यूपीएससी से वर्मा का आईएएस अवार्ड वापस लेने की मांग कर डाली है। 14 दिसंबर को सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया गया है। हर कोई जानना चाहता है कि एक आईएएस अधिकारी जो प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है, आखिर ऐसे गैर जिम्मेदार बयान क्यों दे रहा है। उनकी मंशा पर शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि वर्मा का अतीत संदिग्ध रहा है। उन पर एक युवती से शादी का झांसा देने और मारपीट का आरोप था। आरोप यह भी है कि उन्होंने विशेष न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर कर कोर्ट का आदेश बनाया ताकि प्रमोशन मिल सके। फर्जी आदेश के मामले में 2021 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। सवाल यह भी है कि क्या यह सब दलित वोटों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। संतोष वर्मा दावा कर रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उन्हें पूछने लगे हैं। दूसरी ओर सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। सरकार ने 26 नवंबर को नोटिस जारी कर वर्मा से 7 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन उन पर अब तक कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार ने विधानसभा में सिर्फ इतना बताया है कि वर्मा को अजाक्स का अध्यक्ष नहीं मानती बल्कि मुकेश मौर्य को मानती है। सवर्ण संगठनों का आरोप है कि दलित वोटों के चलते सरकार संतोष वर्मा पर ज्यादा सख्ती नहीं कर पा रही है। जानकारों को लगता है कि संतोष वर्मा के बयान समाज में गहरी दरारें पैदा कर रहे हैं और जातिगत वैमनस्य को बढ़ा रहे हैं। और कई लोगों को यह भी लगता है कि संतोष वर्मा किसी खास मकसद से, किसी खास एजेंडे से ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक मकसद हिंदू समाज को बांटना भी हो सकता है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर संतोष वर्मा चाहते क्या हैं, समाज में बदलाव या सिर्फ प्रचार और अपना फायदा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।